पालमपुर की घटना को लेकर बहुत शर्मसार है। जैसे ही वो वीडियो पूरे प्रदेश भर में वायरल हुआ और जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा, सच में कह सकता हूं उस आदमी की रूह कांप जाएगी। क्या हो गया है इस प्रदेश को और किस प्रकार चरमराती कानून व्यवस्था हम सबके सामने है। और प्रदेश के सारे बहन बेटियां, प्रत्येक व्यक्ति आज सहमा हुआ नजर आता है। जब घर से बाहर बहन बेटी जाती है तो घर में चिंता होती है, शाम को सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्या बनाना चाह रहे हिमाचल का। सरेआम दिन दिहाड़े एक बहन के ऊपर दराट से पालमपुर में किस प्रकार हमला करता हुआ दिखाई देता है और पुलिस साथ में, लेकिन किसी को खबर तक नहीं। और ये पहली घटना नहीं है। ये कांग्रेस सरकार मद में मस्त, सत्ता के मद में चूर है। वो कहते थे हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तब हमें समझ नहीं आता था कैसी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आज पता लग रहा है उनका व्यवस्था परिवर्तन चंबा के सलूनी किहार भांदल से शुरू हो गया था, जब मनोहर जी के 8 टुकड़े करके शरीर के उसको बोरे में पैक करके नाले में फेंक दिया था। हमने तब भी आगाह किया था प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार चरमराती हुई कानून व्यवस्था लेके चली। उसके बाद हमीरपुर में एक बहन के बाल काट कर उसका मुंह काला करके उसको पूरे इलाके में घुमाया जाता है। घटना के ऊपर घटना। और शिमला में किस प्रकार एक चौपाल के कुपुई के हमारे एक भाई के वहां माल रोड पर कंट्रोल रूम के सामने दराट से उसकी हत्या कर दी जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए आवाजें मारता रहता है, लेकिन कानून व्यवस्था सोया हुआ है। यह व्यवस्था पर परिवर्तन हो रहा है प्रदेश में। और क्या इंतजार कर रहे हैं ये प्रदेश में, किस प्रकार का ये व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सहमा है और सबको डर है ना जाने कब क्या हो जाए। और ये कैसे होता है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो अगर वो नशे के झोल में झूमते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं कराना है, उनको पकड़ पकड़ के संभालते हुए सुलाना है, उनके प्रति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। जब ऐसी बयानबाजी होती है तो स्वाभाविक रूप से नशा करने वाला जो गिरोह है उसका मनोबल प्रबल होता है, मनोबल बढ़ता है। इस प्रकार के वो दरिंदगी पर उतर आता है। वो स्वाभाविक रूप से जब जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं तो फिर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती है। ये इसलिए पालमपुर की ये अभी हाल में हुई घटना बहुत दुखद है ये, और बहुत निंदनीय है। ये पूरे प्रदेश आज इस घटना से शर्मसार हुआ है और सबका सिर झुका हुआ है। ये देवभूमि है, ये शांति प्रिय प्रदेश है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामियों का ही एक दिखता हुआ चेहरा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो बहन जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने घर आए। और हम प्रदेश सरकार को फिर से आगाह करते हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हो रही है, इन सारी घटनाओं से ध्यान में आता है कि प्रदेश सत्ता के मद में मस्त है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो मात्र सत्ता सुख प्राप्त करने में लगे हैं। और दूसरा, युवाओं के बारे पूरे प्रदेश भर में जब हम घूमते हैं तो ध्यान में आता है आज युवा हताश है पूरे प्रदेश भर, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट में कहा था हम युवाओं को पहली सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में हम 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे।
लेकिन युवा कड़कती ठंड में सड़कों पर धक्के खाता रहा और युवा आज धोखे का शिकार हुआ है। ये क्या जाने जो युवा बेचारा आयु की उस दहलीज पे है, वो ओवरेज होने वाला है, उसकी आयु निकलने वाली हो, दोबारा पेपर नहीं दे सकता। जब गांव से व्यक्ति पढ़ने के लिए शहरों में आता है तो कैसे वो अपना खर्चा चलाता है, कैसे पढ़ाई का, कैसे क्वार्टर का सारे खर्चे को निर्वाह करते हुए कैसे उस पढ़ाई को करता है, और कितनी मेहनत करने के बाद पेपर देता है। और पेपर में क्या स्थिति बना दी, जो पेपर उन भाई बहनों ने दिए हैं वो सारा चाइना बोर्ड ही बंद कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्य है। और प्रदेश भर में आज कांग्रेस सरकार की नाकामियां दिखती हुई नजर आती है और युवा सारा धोखे का शिकार हुआ है और प्रदेश में युवा हताश है। लेकिन फिर भी लोगों को एक इतनी सारी घटनाएं और इतनी हताशा के बाद भी अगर उम्मीद जागती हुई दिखाई देती है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में सबको एक उम्मीद दिखती है। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा पूरा गांव गांव में आम आदमी को भी पूछ लो, वो भी कहता है मोदी जी है तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो। वो बागबानों के विषय में, युवाओं के विषय में, महिलाओं के विषय में, किसानों के विषय में। इसलिए ये सारा विषय आप सबके सामने रखना था। लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार की हाल में हुई पालमपुर में घटना, इसकी घोर निंदा करते हैं हम और पूरा प्रदेश इसके कारण शर्मसार हुआ है। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं हमारी वो बहन जल्द स्वस्थ हो और अपने घर आए, और इतना ही कहते हो अपनी बात को पूरी करता हूं। सर, आपने युवाओं की बात की, वर्तमान में जो स्थिति युवाओं की बनी है, चाहे रोजगार की बात की जाए या अन्य चीजों की बात की जाए, परंतु लगातार जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस, उनका ये कहना है कि सेंटर में मोदी जी ने भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, तो क्या धरातल पे 2 करोड़ रोजगार मिल पाए? मोदी जी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना शुरू की है। मोदी जी ने युवाओं के लिए स्टैंड अप योजनाएं शुरू की है। खेलों की दुनिया में युवाओं के लिए जो ख्याति भारत ने प्राप्त की है वो किसी से छिपती नहीं है। हम भूल गए क्या? कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में 70,000 करोड़ के घोटाले भूल गए? आज सैकड़ों गोल्ड मेडल जब भारत आते हैं, चाइना की धरती पर भी भारतीय खिलाड़ी तिरंगा फैलाकर भारत आते हैं, तो भारतीय युवाओं का सीना चौड़ा होता है और वो खेल की दुनिया में आगे बढ़ने की दिशा में काम करते हैं। पर्यटन की दिशा में युवाओं ने प्रदेश भर में अनेकों स्टार्टअप शुरू किए हुए और उसमें अनेकों रोजगार युवा प्राप्त कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ कोई जितना काम केंद्र सरकार कर सकती है उससे भी आगे बढ़कर करने का प्रयत्न युवाओं के मोटिवेशन के लिए किया है। तिलक जी, इसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। भाजपा के द्वारा जो है संकल्प पत्र जो है निकाला गया, युवाओं की हितैषी होते हुए क्या आपको नहीं लगता है कि संकल्प पत्र में रोजगार के विषय पर जो है ज्यादा चीजें नहीं कही गई हैं और कुछ ना कुछ उस पर और बेहतरीन सोच जो है रख सकती थी भाजपा? क्या लगता है इस विषय पर? मैंने कहा है देश में मात्र इस समय एक ही गारंटी है। मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, वो आप सबको भी जानकारी है, संपूर्ण समाज को भी जानकारी है। मोदी जी ने कहा है 2047 को विकसित भारत बनाना है। उन्होंने युवाओं के लिए जितने रोजगार, मैंने कहा है स्टार्टअप, स्टैंड अप, खेलों की दुनिया में, इसके अलावा भी अनेकों काम जो करने की दिशा में उन्होंने कहा है। स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने जो कहा है युवाओं के लिए वो पूरा होगा। उनको पता है अगर देश और प्रदेश का भविष्य है तो वो युवा है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए आगे देश को सुरक्षित और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने की दिशा में उनका ये बढ़ते हुए कदम है। जो आपने पहले पिछले आपराधिक घटनाओं से प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये कहा जाए कि भाजपा इन पर जो है कहीं न कहीं राजनीतिकरण कर रही है, मुद्दों पर जो है अगर चर्चा करनी चाहिए, सार्थक विषय होना चाहिए, लेकिन भाजपा सीधा राजनीतिकरण पे आ गई। मतलब उनका कहना यह है कि वो कुछ भी करते रहे और विपक्ष आंखें मूंद कर बैठे, प्रदेश में बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाए सारी चीजें और हम चुप बैठे। मैं इसको राजनीतिक उस रूप से नहीं कह रहा हूं। एक आम आदमी से भी पूछ लो, जिस माल रोड पर जिस बहन का भाई और जिस मां का बेटा दरार से काटकर मार दिया हो, इस पे राजनीति हो रही है क्या? पालमपुर में साक्षात जो घटना हुई है, दरार से मार रहे हैं और उसकी वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रही है, राजनीति का विषय? क्या उनको नहीं लगता ये सारी चीजें हमें कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए?
क्यों बार बार ये घटनाएं हो रही है? किहार के भांदल में मैंने बताया उस भाई के 8 टुकड़े कर दिए गए। क्या बार बार ये सारी चीजें घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है? इस पे किसी को बोलना नहीं चाहिए? क्या सत्ता पक्ष को जागना नहीं चाहिए? बार बार क्यों ये घटनाएं घटित हो रही है? मैंने कहा हमीरपुर में एक बहन के बाल काट कर मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया गया। ऐसा तो इस देवभूमि में आज से पहले कभी नहीं हुआ ना। क्या हो गया इस प्रदेश को? बार बार घटना के ऊपर घटना। और हाल में इस सुलह में एक माता का शव हमें उधर मिला। मतलब क्या हो रहा है इस प्रदेश में? तो शांति प्रिय प्रदेश है, देवभूमि है ये। यहां इस प्रकार की घटनाएं अपेक्षित नहीं है। और ये जो परसों हुई है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, पूरा प्रदेश इससे शर्मसार है। प्रत्येक व्यक्ति सहम गया है। घर से मां बहन बेटियों को कॉलेज स्कूल भेजना है तो डरा हुआ महसूस कर रहा है सब अपने आप को। क्या प्रदेश सरकार का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कानून व्यवस्था दुरुस्त करे? ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मुझे इस पे इतना है। साथ ही बात करें कि वर्तमान में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में चाहे जो टिकटों की अदला बदली हुई है, जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, कहीं नहीं कांग्रेस के नेता और जो बीजेपी के वर्तमान नेता है, कुछ नेता नाश में चल रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफा भी दे दी। चाहे लाहौल स्पीति की बात की जाए, जिला कांगड़ा की बात की जाए, उसको लेकर कहना चाहिए किस तरह से उनको जो युवा है उनको एक तरफ किया गया अपनी पार्टी में आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं आगे। इस तरह देखते हैं युवाओं को मैं फिर से कह रहा हूं, उनको पता है गारंटी मात्र एक ही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। बाकी जो भी दृश्य प्रदेश भर में आप चर्चा कर रहे हैं उस पे हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगा है, सबसे बातचीत चल रही है और कहीं कोई ऐसी समस्या का कारण नहीं है। सब शांति प्रिय है। सब भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे, झंडे के नीचे इस 400 के पार को लक्ष्य को पूरा करने में सब लगे।